यूज़र ऑनबोर्डिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसके बिना कोई भी वेब एप्लीकेशन बिल्कुल खाली खाली या फिर आधी अधूरी लगती है। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी लारावेल वेब एप्लीकेशन में हम यूज़र्स को किस तरह से ऑनबोर्ड करवाते हैं। ऑनबोर्ड का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि यूज़र से हम साइन अप करवाएंगे, उसका अकाउंट यूजिंग ईमेल वेरिफिकेशन वेरीफाई करवाएंगे, उससे लॉगिन करवाएंगे विद कस्टम लॉगिन फंक्शनैलिटी, और अगर इन केस यूज़र अपना पासवर्ड भूल जाता है तो उससे हम उसका पासवर्ड रीसेट भी करवाएंगे, अगेन विद द वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल, राइट। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम यूज़र से कस्टम लॉगिन भी करवाएंगे, साइन अप भी करवाएंगे, और ईमेल की फंक्शनैलिटी लारावेल एप्लीकेशंस में किस तरह से इंटीग्रेट की जाती है वो भी सीखेंगे, ठीक है। सो आई बिलीव आपको बेसिक सा ओवरव्यू पता चल गया होगा वीडियो का, तो ज़्यादा बातें नहीं करते, अब काम शुरू करते हैं। ओके, वेलकम टू द स्क्रीन। तो इस वीडियो के अंदर हम यूजर की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को समझने वाले हैं किसी भी लारावेल वेब एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ऑनबोर्डिंग का क्या मतलब होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। बट इस वीडियो को हम बेसिकली टोटल 8 स्टेप्स में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। ये 8 स्टेप्स कहीं ना कहीं यूजर की ऑनबोर्डिंग का ही स्टेप है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। कोशिश करूंगा कि वीडियो की लेंथ शॉर्ट से शॉर्ट रखूं, बिकॉज एंड ऑफ द डे मैंने कोड ऑलरेडी करके रखा है। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं कोड जो मैंने किया है वो आपको अच्छे से समझा सकूं, ताकि आपको एक एक लाइन का जो मतलब है वो समझ में आए, ठीक है। सारे का सारे जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, मतलब गिटहब का लिंक है, यू कैन ईजिली चेक देम आउट, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास ऑनबोर्डिंग, अंडरस्टैंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, समझते हैं उसको। बट उससे पहले ये बता देता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है लारावेल ब्लॉग वेबसाइट, ये मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट किया है। तो अगर आपको बिल्कुल लारावेल के साथ स्क्रैच से समझना है कि किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरह से सेटअप करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियोस देखो, ताकि आपको ये समझ में आए कि किसी भी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर बैक एंड फ्रंट एंड किस तरह से मैनेज किया जाता है, मतलब एडमिन पैनल किस तरह से बनाया जाता है, फिर उसके वेबसाइट को जो पब्लिक वेबसाइट होती है वो किस तरह से बनाई जाती है। यू कैन ईजिली चेक दैट आउट, ठीक है। तो ब्लॉग वेबसाइट की मदद से आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। फिर इसी प्रोजेक्ट को हमने थोड़ा एक्सटेंड किया था। क्या सीखा था हमने? रोल्स मैनेजमेंट को सीखा था कि एक ही वेबसाइट पर हम, एक ही प्लेटफॉर्म पर हम अलग अलग यूजर्स को, अलग अलग टाइप के यूजर्स को किस तरह से लॉगिन करवा सकते हैं, किस तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं विद रोल आईडीज, ठीक है। तो काइंड ऑफ यही होती है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूजर से साइन अप करवाना, देन उससे ईमेल वेरिफिकेशन करवाना, देन उससे लॉगिन करवाना, ठीक है। और अगर वो लॉगिन के दौरान अपना पासवर्ड भूल जाए, मतलब ईमेल सबसे पहले साइन अप करेगा, फिर ईमेल वेरीफाई करेगा और उसके बाद वो लॉगिन करेगा, और अगर लॉगिन के दौरान वो पासवर्ड भूल जाए तो उस पासवर्ड को वो रीसेट भी कर सके यूजिंग दीज काइंड ऑफ विंडोज़, ठीक है। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू हो गया किस चीज़ का? ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का। बस सिंपल सी बात है, आपने देखा ही होगा काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस में, वेब एप्लीकेशंस में, आप जब पासवर्ड भूल जाते हो तो आपके पास एक जनरली OTP आता है फ़ोन, मतलब टेक्स्ट मैसेज में या फिर ईमेल में, राइट। वही सेम अप्रोच हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप था अंडरस्टैंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। दूसरा होगा ऑनबोर्डिंग राउट सेटअप, जो कि अभी हम देखेंगे। तीसरा है क्रिएट द मेल क्लास विद फॉलोइंग कमांड, जो कि कंप्लीटली ऑप्शनल है। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे हम देखेंगे साइन अप फंक्शनैलिटी विद वेरिफिकेशन ईमेल। उसके बाद फिफ्थ स्टेप पे हम उस ईमेल को वेरीफाई करवाएंगे, देन फॉरगॉट पासवर्ड, देन रीसेट पासवर्ड, और लास्ट में लॉगिन एंड लॉग आउट। इस वीडियो के अंदर भी अगेन हम कस्टम लॉगिन एंड लॉग आउट करवाएंगे, जो लारावेल के अंदर बिल्ट इन आता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही हटा दिया था, मतलब उसको यूज़ नहीं किया था, तो इसके अंदर भी यूज़ नहीं करने वाले, ओके। चलो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ऑनबोर्डिंग राउट सेटअप। चूंकि मैंने आपको ये सारी स्क्रीन अभी 1 by 1 दिखाई, तो नो डाउट मैंने जाहिर सी बात है राउट्स को तो सेटअप किया ही होगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। राउट्स को मैंने एक ग्रुप के अंदर डाला है, ऑथ ग्रुप के अंदर, ओके। मतलब जितने भी राउट्स हैं, फॉर एग्जांपल साइन अप, लॉगिन, ईमेल वेरिफिकेशन, उनके आगे आपको एक प्रीफिक्स दिखेगी ऑथ, क्लियर है। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा लॉगिन, तो auth/login, फॉरगॉट पासवर्ड तो auth/forgot पासवर्ड। अगेन मैं लॉगिन पे चला जाता हूँ, अगेन मैं रजिस्टर पे आ जाता हूँ, ठीक है, ओके। अब इन राउट्स को भी हम ग्रुप में समझेंगे। सबसे पहला राउट है हमारे पास साइन अप, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये स्क्रीन। दूसरा राउट है हमारे पास रजिस्टर, जो कि इस फॉर्म से जैसे ही डेटा सबमिट होगा तो किस राउट पे जाएगा? इस रजिस्टर राउट पे, ठीक है।
तीसरा राउट होगा हमारे पास ईमेल वेरिफिकेशन का पेज दिखाने के लिए। तो ये रहा ईमेल वेरिफिकेशन का गेट राउट। अब नो डाउट हम जब यहाँ पे कोई कोड डाल के सबमिट करेंगे तो वो भी अगेन मैंने ईमेल वेरिफिकेशन राउट ही बनाया विद पोस्ट रिक्वेस्ट। क्लियर है? ठीक है भाई, वापस बैक आते हैं और हम जाते हैं लॉगिन पे, और उसके बाद हमने नेक्स्ट राउट रखा लॉगिन, जो कि गेट रिक्वेस्ट है टू डिस्प्ले द लॉगिन पेज। अब जाहिर सी बात है यूजर जैसे ही फॉर्म सबमिट करेगा तो वो अगेन एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, तो लॉगिन सबमिट राउट रखा है मैंने। ठीक है, तो कंफ्यूजन में मत जाना, जहां पे भी सबमिट यूज कर रहा हूं मैं इट मीन्स वो फॉर्म के सबमिशन फंक्शनैलिटी को टैकल कर रहा है। ओके, उसके बाद है फॉरगॉट पासवर्ड। तो अगेन हम फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। यू कैन सी द फॉरगॉट पासवर्ड पेज विद द हेल्प ऑफ दिस राउट। ठीक है, अगेन यहां पर जैसे यूजर ईमेल डालेगा सबमिट करेगा तो वो किस पे जाएगा, फॉरगॉट पासवर्ड सबमिट राउट पे। क्लियर है? ओके, अभी तो नहीं जा रहा, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद क्या है, रीसेट पासवर्ड। तो रीसेट पासवर्ड भी देख लेते हैं। ये रहा रीसेट पासवर्ड। बेसिकली होगा क्या, जैसे फॉरगॉट पासवर्ड पे आप सबमिट करोगे तो यूजर के पास एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड यूजर यहाँ एंटर करेगा, देन न्यू पासवर्ड डालेगा और उस पासवर्ड को कंफर्म करेगा। तो यहाँ से हमें रीसेट पासवर्ड की स्क्रीन देखने को मिल रही है, अंडू करना पड़ेगा। और जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड पे भी ये सारी एंट्री करके सबमिट करोगे तो वो किस पे जाएगा, रीसेट पासवर्ड सबमिट पे। ठीक है, और लास्ट में हमने एक राउट बनाया है लॉग आउट, जो कि लॉग आउट करने का काम आएगा। इसको हम सबसे एंड में देखेंगे। तो यहां पर हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ, बेसिक सा था। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आता है क्रिएट द मेल क्लास विद फॉलोइंग कमांड। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप बनाना चाहो तो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट मैं बना के दिखा देता हूं। सिंपली कमांड को करो कॉपी और यहां पर करो टर्मिनल पे पेस्ट, एंटर करो, एक मेल क्लास क्रिएट हो जाएगी, मेल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये कहां देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, ऐप के अंदर। ये देखो ऐप के अंदर HTTP के नीचे देखो मेल क्लास, मेल फोल्डर बन गया और वहां पर एक क्लास बन जाएगी सेंड ईमेल। हालांकि मैं इसको यूज नहीं करने वाला हूं, बट अगर फ्यूचर में आप लारावेल प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे, मतलब हो सकता है कंपनी वगैरह में आप काम करो, तो वहां पर आपको इस तरह की क्लासेस भी देखने को मिल सकती हैं। मतलब होता यह है कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पर अलग अलग क्लासेस बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वेरिफिकेशन कोड भेजना है ड्यूरिंग द साइन अप, तो यहाँ पर एक क्लास मिलेगी आपको साइन अप वेरिफिकेशन समथिंग लाइक, मतलब हो सकता है कि ईमेल वेरिफिकेशन .php, दूसरी हो सकती है वेरीफाई ईमेल .php, तीसरा हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर कल को कोई नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन .php, या कोई ई कॉमर्स है तो ऑर्डर .php। मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग तरह के ईमेल नोटिफिकेशंस होते हैं, तो कई बार डेवलपर्स कस्टम क्लासेस बना के भी काम करते हैं। बट मैं इसको यूज़ नहीं करता बिकॉज काम कम करना चाहिए ना यार। जब हमारी फंक्शनैलिटी, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है कम कोड से अचीवेबल है तो हम क्यों एक्स्ट्रा कोड करें, राइट? मैंने आपको बताया इसलिए ताकि आपके ध्यान में रहे, कल को आपको कोई दूसरा तरीका दिख जाए मेल भेजने का तो वो भी पता होना चाहिए, राइट? तो ये कंप्लीटली ऑप्शनल था, मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनाना है। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं, साइन अप फंक्शनैलिटी एंड सेंडिंग वेरिफिकेशन ईमेल। इसको समझते हैं। तो राउट्स का कहानी जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी कि साइन अप और रजिस्टर का क्या काम है। कंट्रोलर का भी मैं बता देता हूँ, यूजर ऑथ कंट्रोलर। ये कहाँ डिफाइन है, ये ऊपर डिफाइन है, ये रहा हमारे यूजर ऑथ कंट्रोलर। अब मैंने क्या कर रखा है, कंट्रोलर्स के अंदर ही एक कंट्रोलर बनाया जो कि रूट पे, जाहिर सी बात है ये रहा ऑथ कंट्रोलर, और इसको मैंने एलियास नेम दे दिया यूजर ऑथ कंट्रोलर। क्यों? क्योंकि जो ऑथ कंट्रोलर है वो ऑलरेडी एडमिन के अंदर भी था, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर बनाया था। ठीक है, तो कंफ्यूजन में मत रहना कि दो ऑथ कंट्रोलर कैसे, नेम स्पेस देखो दोनों का अलग अलग है। ये एडमिन के अंदर है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो वो रूट पर एक तरह से कह सकते हैं कि लारावेल के। ठीक है, कंट्रोलर फोल्डर्स में। ओके, तो हमने उसको एलियास नेम दिया यूजर ऑथ कंट्रोलर, और इसके अंदर हमने ये सारे के सारे फंक्शन राउट्स के साथ लिंक कर दिए हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पर इनके राउट नेम सभी के और फंक्शन नेम। अब यार ये तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, अब हम आते हैं ऑथ कंट्रोलर पे। सबसे पहले ऑथ कंट्रोलर पर आएंगे किस फंक्शन पे, साइन अप फंक्शन पे। कमेंट वाला कोड इग्नोर करो, मैंने टेस्टिंग पर्पज से लिखा था। आगे जहाँ पे इनका यूज आएगा वो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं, फाइल समझ लेते हैं यूजर डॉट साइन अप। जाहिर सी बात है यूजर नाम का एक फोल्डर होगा रिसोर्सेज के अंदर, दिखा देता हूँ। व्यूज के अंदर कहाँ होगा, नहीं सॉरी, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर कौन सा फोल्डर होगा, यूजर। ये रहा यूजर, इसके अंदर फाइल होगी signup.blade.php। ठीक है, पाथ से आपको समझ में आना चाहिए, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ना रहे ये वाला पार्ट, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके लारावेल के बेसिक्स से भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हैं अब। ओके, मतलब पाथ वगैरह
कोई बताने की चीज़ थोड़ी है यार, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर हमने एक्शन डिफाइन कर दिया कि भाई फॉर्म सबमिट होकर कौन से राउट पे जाना चाहिए, तो यूजर डॉट रजिस्टर पे, ठीक है। बेसिक से फील्ड मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, सभी को नेम भी असाइन करके रखा और वैलिडेशन एरर भी हमने इन्हीं के नीचे दिखा रखी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा तो वो किस पे जाएगा, रजिस्टर कंट्रोलर पे, तो रजिस्टर फंक्शन पे, रजिस्टर राउट पे। तो ये रहा हमारा रजिस्टर राउट का जो फंक्शन था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करके रखा है, यहाँ पे वैलिडेशन लगा दिया। जनरली मैं आपको बोलता हूँ बट ये वाला समझाना जरूरी था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एक तो ईमेल को भी यूनिक चेक कर रहे हैं, दूसरा पासवर्ड को भी चेक कर रहे हैं कि जो कंफर्म पासवर्ड वाला फील्ड है उससे मैच कर रहा है या फिर नहीं। तो नेम का तो बेसिक सा वैलिडेशन है, ईमेल का बेसिक सा वैलिडेशन है, बस यूनिक चेक किया कि हमने यूजर्स टेबल के अंदर ये चेक करना है कि वो ईमेल जो यूजर डाल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, बिकॉज ईमेल यूनिक होना चाहिए हमेशा। उसके बाद पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर होना चाहिए और रिक्वायर्ड विद कंफर्म पासवर्ड और सेम विद कंफर्म पासवर्ड, मतलब ये कि जो पासवर्ड आप एंटर करोगे यहाँ पर कौन सी स्क्रीन पे, रजिस्टर स्क्रीन पे, ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच करना चाहिए माय डियर, ठीक है। चलो टेस्ट कर लेते हैं, मैंने अभी कुछ भी डमी डाल दिया इसमें, फॉर एग्जांपल एंटर कर देते हैं और मैं ईमेल डाल देता हूँ wasim@yopmail.com, नाम है मैं लिख देता हूँ वसीम। वैलिडेशन का कोड तो देख लिया, सबमिट करते हैं तो ये देखो एरर जनरेट हो गई, द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, द पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट मैच। अब यहाँ पर देखो एक गौर करने वाली बात है, नेम और ईमेल के अंदर दोनों फील्ड में वैल्यूज एज इट इज देखने को मिल रही हैं, बट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में देखने को नहीं मिल रही, क्यों, बिकॉज मैंने यूज ही नहीं किया। देखो नेम के अंदर, ईमेल के अंदर मैंने ओल्ड फंक्शन को यूज किया वैल्यू के अंदर और नेम में भी किया है। इसका मतलब यही होता है कि जब भी फॉर्म सबमिट किया जाता है, कोई भी किसी भी तरह की वैलिडेशन एरर रह जाती है, तो जो प्रीवियसली फॉर्म फील्ड्स के अंदर जो डेटा फिल किया जाता है वो वहीं पर रहे, वहीं पर दिखे यूजर को, ताकि यूजर को फिर से मेहनत ना करनी पड़े। एंड आई बिलीव ये मैंने पहले भी बताया है पिछले वीडियोस के अंदर, ठीक है। और पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड के अंदर मैंने वो ओल्ड को यूज नहीं किया और जनरली करना भी नहीं चाहिए पासवर्ड के केस में, ठीक है। तो वैलिडेशन हमारा चल चुका है। अब उसके बाद क्या है, हमने यूज किया ट्राई कैच ब्लॉक, क्यों यूज करें, जस्ट टू हैंडल द एरर। इस लाइन ऑफ कोड से क्या हो रहा है, हमारे यूजर की एंट्री क्रिएट हो रही है। एक परम नाम का एरे बनाया जिसके अंदर नेम को रिसीव कर लिया, ईमेल को रिसीव कर लिया, रोल आईडी 2 ली और पासवर्ड को हमने हैश की मदद से कन्वर्ट कर लिया, एनक्रिप्ट कर लिया कहने का मतलब। और हैश को हमने यहाँ पे देखो हैश फसाड को यूज करके रखा है ऊपर, बाकी की भी फसाड या फिर क्लासेस को कब यूज किया वो मैं नीचे बताऊंगा, ठीक है। तो हैश की मदद से हमने पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर लिया और यूजर को क्रिएट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। इतने से कोड से क्या होगा, हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब रोल आईडी 2 क्यों दिया, वो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इस वीडियो के इस प्रोजेक्ट के अंदर रोल्स को भी इंटीग्रेट कर दिया था। ये देखो 1 नंबर रोल किसके लिए है, एडमिन के लिए, 2 नंबर रोल आईडी किसके लिए, यूजर के लिए, और 3 नंबर रोल आईडी किसके लिए, स्टाफ के लिए। और ये रोल आईडी आपको कहाँ मिलेगी, यूजर टेबल के अंदर, जाहिर सी बात है मिलेगी, तभी तो हम पास कर रहे हैं। ये रहा देखो 1332, राइट। अब रोल आईडी मैं यहाँ पर स्टैटिक लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इस क्वेरी की मदद से भी ला सकते हो, वेयर नेम इज इक्वल्स टू यूजर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप का जो पहला पार्ट है, साइन अप फंक्शनैलिटी, ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस लाइन ऑफ कोड तक हमारा यूजर जो है वो साइन अप कर जाएगा। बट अब ये भी तो होता है ना कि यूजर फेक डेटा भी डाल देता है। दैट इज वाई इन जनरल केसेस किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ओटीपी वेरिफिकेशन, मतलब जहाँ पर मोबाइल को वैलिडेट करना होता है कि भाई वो जेन्युइन है या नहीं, वहाँ पर हम मोबाइल पर ओटीपी भेजते हैं। और जहाँ पर हमें ईमेल की जरूरत होती है कि भाई हमें ये चेक करना है कि भाई जो यूजर ईमेल डाल रहा है वो जेन्युइन है या नहीं, तो उस केस में हम ईमेल को वेरीफाई करवाते हैं। यही ईमेल वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अब हम ईमेल वेरिफिकेशन की बात करते हैं कि यूजर जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस में एंट्री होगी उसकी, अब आप क्या करोगे, यूजर को एट द सेम टाइम एक वेरिफिकेशन मेल भेजोगे। तो ये रहा वेरिफिकेशन का कोड, इसको समझते हैं हम, ठीक है। सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ओटीपी बोल दें या फिर वेरिफिकेशन कोड बोल दो, उसको करेंगे जनरेट। इस लाइन ऑफ कोड से हमारे पास 4 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। सब एसटीआर सिंपल सा एक PHP का फंक्शन है जिसके अंदर हम 4 डिजिट का कोड ले रहे हैं। 5 का लेना चाहो तो 5 का ले लो, 6 का लेना चाहो तो 6 का ले लो। अभी हम 4 के साथ ही जाते हैं। उसके बाद क्या किया, एक परम एरे बनाया जिसके अंदर हमने यूजर आईडी ली, किसकी मदद से, इस यूजर वेरिएबल की मदद से। क्यों, क्योंकि जैसे ही यूजर क्रिएट होगा तो उस यूजर का डेटा इस यूजर वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अंडू कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यूजर आईडी आ जाएगी, ये रहा हमारे पास कोड। और हम क्या करें, क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट को यूज कर रहे हैं। अब ये दिस एंट्री डेट क्या है ये भी समझ लेते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, इसी क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया जो कि प्राइवेट है, एंट्री डेट, और कंस्ट्रक्टर के अंदर उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी।
ताकि मुझे जहाँ जहाँ पर भी डेट को स्टोर करना हो मुझे बार बार ये कोड ना लिखना पड़े। मैं डायरेक्टली एंट्री डेट को यूज़ करूँगा। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप 2 वेरिएबल बनाओ या एक बनाओ, कंप्लीटली यू। ये मेरा लॉजिक था। ठीक है, अब ये जो वेरिफिकेशन कोड्स टेबल है ये भी मैंने बना के रखी है, और नो डाउट आपको यहाँ पर डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस फोल्डर के अंदर यहाँ पर दिख जाएगी माइग्रेशन में। ठीक है, इसका मॉडल मैंने नहीं बनाया टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बस वन टाइम यूजेस वाली है, जहाँ जहाँ पे मुझे कुछ ईमेल पे कोड भेजना होगा तब मुझे ये टेबल को यूज़ करना है। ठीक है, अभी हम साइन अप पे वेरिफिकेशन का कोड भेज रहे हैं, तो मुझे बस एक सिंपल सी एक एंट्री करवानी है, तो मैं डायरेक्ट डीबी की मदद से करवा सकता हूँ। ओके, ज़्यादा कुछ इसका यूज़ होगा नहीं आगे। ठीक है भाई, हमने वेरिफिकेशन कोड भेज दिया, सॉरी डेटाबेस में स्टोर कर लिया। लास्ट आईडी गेट की विद दिस फंक्शन इंसर्ट गेट आईडी, ये क्या करता है, जैसे ही एंट्री क्रिएट करता है तो लास्ट आईडी फेंक देता है आपके पास, तो आप लास्ट आईडी को यहाँ पे रिसीव कर लोगे। अब अगर आपके पास लास्ट आईडी आ रहा है तो अंदर इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज जाहिर सी बात है ना एल्स में जाएगा। ये बताने वाली बात है क्या कोई? अब हम आते हैं इफ ब्लॉक के अंदर, एक परम नाम का एरे बनाएंगे, और उस एरे के अंदर हमने सिंपल से 3 की रखी है, नेम, कोड और ईमेल। क्यों रखी है वो अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अब सबसे जरूरी चीज़ आ रही है, जो कि हमारे पास ईमेल सेंडिंग फंक्शनैलिटी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्लास बनाई थी, किसकी मदद से, इस कमांड की मदद से, सेंड ईमेल की मदद से, राइट। अब जनरली क्या होता है ना, कई बार जब भी मेल यूज़ करना होता है तो यहाँ पर आप यूज़ करके उस क्लास को यूज़ करते हो, समथिंग लाइक दैट, यूज़ मेल फिर सेंड ईमेल। यही थी हमारी क्लास। ठीक है, जो भी पाथ है, मतलब हमको यहाँ पर ऐप भी लिखना पड़ेगा, ऐप स्लैश मेल स्लैश सेंड ईमेल, जो भी पाथ हो सकता है मैं पाथ गलत टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद सेंड ईमेल को नीचे जहाँ पे भी आपको यूज़ करना वो कर सकते हो, पर मैं इस अप्रोच के साथ नहीं जाता। मैं डायरेक्ट लारावेल के अंदर जो बिल्ट इन मेल क्लास है उसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने देखो यूज़ कर लिया, उस मेल क्लास का फंक्शन यूज़ करूँगा डायरेक्टली सेंड, उसके अंदर मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट पास करने वो मैं कर दूंगा, राइट। तो अब वो आर्ग्यूमेंट समझो। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा एक ब्लेड फाइल का पाथ, कि भाई आप जो मेल भेजने वाले हो उसमें HTML कंटेंट क्या होगा, मतलब कंटेंट एंड ऑफ द डे आपको क्या भेजना है। तो ये कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर एक फोल्डर होना चाहिए ईमेल, है क्या, देखते हैं। हम आते हैं, डेटाबेस को मैंने मिनिमाइज किया, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर ईमेल फोल्डर, ये रहा ईमेल फोल्डर, इसके अंदर एक फाइल है signup.blade.php। ये देखो सिंपल सा HTML कोड है, वेलकम मैसेज वगैरह लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो कोड भी आ रहा है। अब ये वेरिएबल कहाँ से आ रहे हैं, ये हमें कैसे एक्सेस हो रहे हैं। यहाँ पर हमने नेम भी यूज़ किया हुआ है, हम यहाँ पर हमने कॉन्फिग फंक्शन भी यूज़ किया हुआ है। चलो कॉन्फिग तो मान लिया लारावेल का फंक्शन है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट ये नेम वेरिएबल कहाँ से आया, ये कोड कहाँ से आया। अब ये इंक्लूड ईमेल डॉट स्टाइल, ये क्या है, बहुत सिंपल सा है यार। इंक्लूड इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हो ना, यहाँ पर आप एक फाइल कॉल कर रहे हो और पाथ भी तो ईमेल डॉट स्टाइल है, मतलब ईमेल के अंदर ही एक फोल्डर हो, एक फाइल हो रहा है style.blade.php, ये रही। बेसिकली ये फाइल मैंने क्यों बनाई, ताकि मैं जो CSS की प्रॉपर्टीज हैं वो एक ही फाइल में रखूं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो मेरा ईमेल टेम्पलेट होगा वो कॉमन ही होगा। ओके, तो जो CSS का कोड है वो मैंने एक फाइल के अंदर रख दिया, और जितनी भी मेरी ब्लेड फाइल होंगी फॉर द ईमेल पर्पज, उनके अंदर मैं उस फाइल को इंक्लूड कर लूंगा, एज सिंपल एज दैट, वो मैंने किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगेन बात आती है कि नेम वेरिएबल और ये कोड वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, तो वो समझो कहाँ से आ रहा है। स्टाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ऑथ कंट्रोल पे फिर से आ रहा हूँ। अब देखो सबसे पहला पाथ तो हमने डिफाइन कर दिया, क्या कि भाई आप एक व्यू फाइल का पाथ डिफाइन करो। दूसरा पैरामीटर होगा वो कह सकते हैं कि वो कीज जो कि आपको इस फाइल पे यूज करनी है। ठीक है, सिंपल है। जैसे हम देखो यहाँ पर जनरली इन जनरल एक कंट्रोलर से व्यू साइड में, ब्लेड साइड में डेटा पास करते हैं कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक की नेम इज इक्वल्स टू वसीम। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, यहाँ पर यूज करते हो ना कॉम्पैक्ट फंक्शन को यूज करते हो, और यहाँ पे क्या लिख देते हो, नेम। तो वही तो वहाँ पे हो रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉम्पैक्ट की बजाय मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एरे बना दिया डेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट फंक्शन को यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट डेटा को पास कर दूंगा। तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, साइन अप के अंदर ये नेम वेरिएबल को मैं यूज कर पाऊंगा एज ए वेरिएबल नेम की को। तो वही वहाँ पर हो रहा है ईमेल के केस में भी, कि जो आपने परम एरे बनाया है वो आपके जो ब्लेड फाइल है, ईमेल वाली ब्लेड फाइल साइन अप, इसमें यूज आ पाएंगे ये तीनों कीज एज ए वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद एक फंक्शन क्लोजर लगाया हुआ है जिसके अंदर हमने मैसेज की को लिखा हुआ है, परम को यूज किया हुआ है, और बाद में हमने दो चीजें डिफाइन की कि भाई सब्जेक्ट क्या होगा, ईमेल वेरिफिकेशन, और किसको जाना चाहिए, ईमेल को जाना चाहिए जो कि परम के अंदर से हमको रिसीव हो रहा है, मतलब परम के अंदर हमने जो ईमेल डिफाइन करके रखा। क्या जरूरी है हमें परम वेरिएबल बनाना, कोई जरूरी नहीं है यार। देखो
हर एक प्रोग्रामर का अपना अपना अप्रोच होता है करने का, मेरा यही अप्रोच है, तो मैं इस वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको चीज़ें समझ में आ जाती है तो यू कैन ईजिली ट्राई देम आउट कि किस तरह से आपको टैकल करना है। ज़रूरी नहीं है आपको कि परम ईमेल ही आप यूज़ करो, आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, यूज़र ईमेल, राइट, या फिर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो रिक्वेस्ट ईमेल, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये जो ईमेल है ये हमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट में मिल रहा है, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अभी मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। ओके, तो बस इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, आपके पास एक मेल डिलीवर हो जाएगा। अब ये मेल डायरेक्ट डिलीवर हो जाएगा नहीं, लारावेल के अंदर ईमेल डिलीवर किस तरह से किया जाता है वो समझो आप, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है। ये तो हमने कोड समझा है, बट ईमेल इतना सिंपल नहीं है डिलीवर करना, और कह सकते हैं कि सिंपल भी है, थोड़ा सा समझो, ठीक है। आपको क्या करना है, ENV फाइल को ओपन करना है, .env फाइल को। यहाँ पर आपको कुछ ईमेल्स की सेटिंग मिलेगी, कुछ बेसिक सेटिंग भी हो सकती है और कुछ माइनर सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ सकती है। आपको देखो ये सेटिंग गौर से देख लो, जहां पर आपको ईमेल और पासवर्ड दिख रहा है बस वहां पर आपको चेंज कर देना एज पर योर ईमेल एंड पासवर्ड। बेसिकली हम SMTP मेल को यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, लारावेल के अंदर। अब SMTP मेल क्या होता है उसकी थ्योरेटिकल पार्ट पे तो मैं नहीं जाऊंगा। SMTP मेल पे यहाँ पर मैं एक गूगल अकाउंट को यूज कर रहा हूँ, जीमेल अकाउंट को आइकन से, उस जीमेल अकाउंट की मदद से मैं मेल डिलीवर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना ईमेल रखना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रखना है। अब आप कहोगे कि मैं पासवर्ड पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ, नहीं, ये वो पासवर्ड नहीं है जिससे मैं इजीली जीमेल पे लॉगिन कर पाऊँ। अब ये मैंने पासवर्ड कैसे जनरेट किया वो समझो। बेसिकली आपको करना क्या होता है, गूगल ने अपनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को चेंज कर दिया। पहले, बहुत पहले यहाँ पर पासवर्ड ही आता था गूगल अकाउंट का, पर वो सही चीज़ नहीं है ना। आप अपने गूगल अकाउंट को किसी भी गूगल अकाउंट के पासवर्ड को किसी भी वेब एप्लीकेशन पर रख दो, है ना, तो वो तो हैक हो सकता है। दैट इज़ वाई गूगल ने थोड़ा सा सिक्योरिटी मेजर उसको चेंज कर दिया। अब वो क्या कर दिया, आपको क्या करना है वो थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर ना, मतलब गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, myaccount.google.com। आई एम अज्यूमिंग कि आपने गूगल से लॉगिन कर लिया होगा गूगल पे, ठीक है। किस URL पे आना है, myaccount.google.com। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कमेंट में तो क्या लिखूँ, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है, myaccount.google.com। इस पे जैसे ही आओगे उसके बाद आप जाहिर सी बात इस स्क्रीन पर रहोगे। सबसे पहले तो होम स्क्रीन ये रहेगी ना, यहाँ पर आपको साइड बार में एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी पे आना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ये देखो हाउ साइन इन, ये जो टैब है हाउ यू साइन इन टू गूगल, इसमें देखो सबसे पहला ही ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मैंने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है। यहाँ पर सिंपली टैब करना है, मतलब क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पर अगेन लॉगिन करना पड़ेगा। अब लॉगिन करना है तो लॉगिन के लिए पासवर्ड डालो ना, सिंपल सा बोल रहा है, तो मैं अपने अकाउंट का पासवर्ड डालता हूँ, आप अपने अकाउंट का डालना, जो भी मेरा पासवर्ड है, ठीक है। मैं 1 सेकंड दो, मैं अभी डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने ये डाला पासवर्ड और मैंने किया लॉगिन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको बेसिकली ऑन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आपका फ़ोन नंबर वगैरह भी डालना पड़े, एक OTP आएगा उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, इस स्टेप आपको जो है ना बिल्कुल डाउन, बिल्कुल नीचे, ठीक है। जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो एक सेक्शन मिलेगा ऐप पासवर्ड का, ऐप पासवर्ड। यहाँ पे मैंने देखो 2 पासवर्ड ऑलरेडी बना के रखे हैं। यहाँ पे जो एरो दिख रहा है आपको राइट साइड में, उस पर करो क्लिक, ठीक है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 2 पासवर्ड मुझे लिस्ट आ गई, योर ऐप पासवर्ड, यूट्यूब ट्यूटोरियल और SMTP। मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल जो मैंने यूज़ करके रखा है ये वाला ENV के अंदर, ये मेरा यूट्यूब पासवर्ड है। आपको किस तरीके से क्रिएट करना है, सिंपली ऐप का नाम डालो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा SMTP टेस्ट, या फिर आप लिख सकते हो लारावेल ट्यूटोरियल, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देना, क्रिएट पे क्लिक कर देना। अब ये एक पासवर्ड जनरेट करा, ये पासवर्ड आपके पास आ गया। इसको करो कॉपी और अपनी पासवर्ड अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दो, स्पेसेस रिमूव कर देना, मेक श्योर ये आपका पासवर्ड रेडी है। मैं अभी के लिए अंडू कर देता हूँ, मुझे ये यूज़ नहीं करना, मुझे वही वाला यूज़ करना है, ठीक है। मेक श्योर मेरा पासवर्ड यूज़ मत करना, बिकॉज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैं ये डिलीट कर दूंगा तो आपके ईमेल डिलीवर नहीं होंगे अगर इसी पासवर्ड को यूज़ करने जाओगे तो। मैंने प्रोसेस बता दिए, खुद का पासवर्ड सेट करना और खुद का पासवर्ड ही यूज़ करना और खुद का गूगल अकाउंट ही यूज़ करना। बिकॉज मेरा यूज़ करोगे तो मैं तो डिलीट कर दूंगा ना, तो ईमेल कभी डिलीवर नहीं होंगे। बस ये इतनी सी सेटिंग आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये कोड जाओ तो कॉपी पेस्ट कर लो ENV फाइल से, और बस यहाँ पर अपना ईमेल रखो और अपना पासवर्ड रखो जो कि आपने यहाँ से जनरेट किया होगा। एनक्रिप्शन TLS ही रखना है, SMTP होस्ट रखना है, smtp.gmail.com, पोर्ट 587 ही रखना है, डिलीवर हो जाएगा। अभी देखते हैं, ठीक है। अब मैं इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज, ऑथ कंट्रोलर पर वापस चलते हैं। बस जैसे ही हमारा मेल डिलीवर हो जाएगा, मेल डिलीवर होने के बाद क्या कर रहे हैं, हम यूज़र ID को सेशन के अंदर स्टोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सेशन के अंदर स्टोर, बिकॉज जैसे ही आप ईमेल वेरिफिकेशन पेज पे जाओगे तो यूज़र तो क्या करेगा, यूज़र तो सिर्फ और सिर्फ कोड एंटर करेगा ना, पर वो कोड किसके बिहाफ पे होगा,
मतलब हम जब डेटाबेस पे क्वेरी ट्रिगर करेंगे तो किस यूजर की बिहाफ पर चेक करेंगे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। दैट इज वाई वी आर कीपिंग द यूजर आईडी इन सेशन। ठीक है, अब सेशन क्या होता है यार, ये मैं अज्यूम करता हूँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करें, बस रीडायरेक्ट टू ईमेल वेरिफिकेशन पेज विद द सक्सेस मैसेज, एज सिंपल एज दैट। करें इसको टेस्ट, चलो भाई टेस्ट करते हैं। अब इसको हम एक जेन्युइन डेटा डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा amit@yopmail.com। यॉपमेल पे हमारे पास मेल आ जाएगा। पासवर्ड मैं रख रहा हूँ 126, मतलब 123456। ठीक है, सबमिट पे मैंने किया क्लिक। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज मेल डिलीवर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है गूगल के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, वहाँ पर सारी जो भी बिहाइंड द सीन प्रोसेस चल रही है उसमें 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास मैसेज क्या आया, वेरिफिकेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। तो ये ईमेल हमें कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा यॉपमेल की वेबसाइट पे। यॉपमेल पे आपको आके क्या लिखना है, अमित। आपके केस में आप अपना लिखो, ये देखो ब्लॉग वेबसाइट का मेल आ गया। ईमेल वेरिफिकेशन जो सब्जेक्ट हमने लिखा, ये देखो हेलो अमित, वेलकम टू ब्लॉग वेबसाइट। अब जाहिर सी बात यहाँ पर हमारा HTML जनरेट नहीं हुआ है ना, जो हमने CSS वगैरह लिखी थी नहीं होता। जो फ्री वेबसाइट्स होती है ना ईमेल टेस्टिंग के लिए, उनमें जनरली ईमेल काम HTML काम नहीं करता। अब अगर आप यही ईमेल आप याहू पर, जीमेल पे या आउटलुक वगैरह की ईमेल पे सेंड करोगे, मतलब फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है rohan@gmail.com, उससे साइन अप करोगे तो जीमेल पे ये प्रॉपर चलेगा 101%। ठीक है, तो हमारे पास मेल आ गया। अब मेल आ गया तो हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही तो था, वेरीफाई ईमेल। मतलब 4th स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने साइन अप भी करवा दिया और यूजर को वेरिफिकेशन मेल भी भेज दिया। 5th स्टेप है हमारे पास वेरीफाई ईमेल। चलो भाई करते हैं वेरीफाई ईमेल। अब वेरीफाई ईमेल के राउट देख लेते हैं। सबसे पहले तो वेरीफाई ईमेल के 2 राउट हैं, ईमेल वेरिफिकेशन जो कि व्यू को डिस्प्ले करवा रहा है फाइल को, और इसके बाद सेम राउट है पोस्ट रिक्वेस्ट पर। चलो चेक कर लेते हैं। ये रहा नीचे ही है, साइड बार को मैं कर देता हूँ बंद। ईमेल वेरिफिकेशन जस्ट टू डिस्प्ले द फॉर्म। यहाँ पर देखो मैंने कॉमेंट डाला है, वैलिडेशन यू नीड टू अप्लाई। अभी वैलिडेशन का क्या मतलब है, बेसिकली यू नीड टू अप्लाई का मतलब यहाँ पर है, मैं लिख देता हूँ, देखो दिस पेज शुड नॉट बी डायरेक्टली एक्सेसिबल विदाउट द सेशन यूजर आईडी। मैं चलो इसको नीचे लिख देता हूँ। मतलब ये कि यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि जो यूजर आईडी आपने सेशन में सेट की है, अगर वो सेट है तो ही ये पेज एक्सेसिबल होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज सेंस नहीं बनता ना इस पेज को डायरेक्टली एक्सेस करवाने का। मैं तो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसलिए आपको दिखाना जरूरी था कि प्रोसेस क्या है, पर यहाँ पे एक छोटा सा वैलिडेशन आप लगा सकते हो, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई अगर हमें सेशन में यूजर आईडी नहीं मिलती तो वो डायरेक्ट रजिस्टर पर रीडायरेक्ट कर जाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वेरिफिकेशन का पेज आ गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन का कोड पहले देख लेते हैं। चलो पेज साइनअप को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत है नहीं। वापस रिसोर्सेज में चलते हैं। रिसोर्सेज के अंदर हम कहाँ जाएंगे, ईमेल वेरिफिकेशन। ये रहा ईमेल वेरिफिकेशन, बहुत सिंपल सा कोड है। ये हमने क्या कर रखा है, एक अलर्ट फाइल को कॉल करके रखा है जिसकी मदद से हमें ये मैसेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अब इसमें देखो एक्शन में हमने ईमेल वेरिफिकेशन सबमिट को यूज़ किया हुआ है। कोड नाम का एक फील्ड दिया हुआ है सिंपल सा, सबमिट करेंगे तो किस पे जाएगा, इस राउट पे जाएगा। और इस राउट का फंक्शन कौन सा है, ये रहा नीचे ही, फंक्शन टू वेरीफाई यूजर। इसके अंदर वैलिडेशन हमने लगा रखा है रिक्वायर्ड। टेस्ट कर लें, सबमिट करते हैं तो देखो आ गया मैसेज, वैलिडेशन एरर, प्लीज फिक्स द फॉलोइंग इशू, द कोड फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो कोड तो डालो भाई। ठीक है भाई, वैलिडेशन चल गया। अब उसके बाद में क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ही यूजर की आईडी गेट कर रहे हैं। यही लाइन का कोड आपको क्या करना है, बस यहाँ लिख देना है, इतना लिखो और फिर चेक कर लो कि यूजर आईडी में कुछ वैल्यू है या नहीं। अगर नहीं होती तो उसको रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, रजिस्टर पे यार, साइन अप पे, आई मीन टू से। ठीक है, बस यूजर आईडी हमने सेशन से गेट कर ली। उसके बाद क्या किया, साइड बार को पहले करते हैं बंद। सबसे पहले हम चेक करेंगे, चेक द वेरिफिकेशन कोड इन डीबी विद रेस्पेक्ट टू यूजर। मतलब यूजर जो यहाँ पर कोड डाल रहा है जो भी, वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। ये देखो क्या आया, इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड। क्यों, क्योंकि हमारा जो वेरिफिकेशन कोड था वो क्या था, ये रहा 9610। हमने कुछ भी डाला रैंडम तो वो इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड का मैसेज दे रहा है। कैसे दे रहा है, इस क्वेरी की मदद से। वेयर में देखो वेरिफिकेशन कोड विद रिस्पेक्ट टू यूजर आईडी सेशन वाली, अगर वो रो में डेटा नहीं आएगा तो वो डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में जाएगा इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड में। ठीक है, अब अगर वो वेरिफिकेशन कोड बाई चांस सही डाल देता है, फॉर एग्जांपल मैंने डाला 9210, वही यही होना चाहिए 9210 9610। ठीक है, 9610,
तो क्या प्रोसेस होगा, जाहिर सी बात है इस रो के अंदर कुछ ना कुछ डेटा आएगा, ये इफ क्वेरी जो है, इफ ब्लॉक जो है वो सक्सेसफुली ट्रिगर कर जाएगा। सबसे पहले हम काम करेंगे अपडेट द ईमेल वेरिफिकेशन टाइम इन यूजर। मतलब ये कि हमारे पास यूजर टेबल के अंदर एक कॉलम है, ये रहा हमारी यूजर टेबल खुली है, ईमेल वेरीफाइड एट, जो कि डिफॉल्ट नल होता है। ये देखो लास्ट वाले रो देखो, amit@yopmail.com डिफॉल्ट नल है। इसके अंदर हम वो डेट एंड टाइम को स्टोर कर देंगे जिस डेट एंड टाइम पर हमारा ईमेल वेरीफाई हो रहा है। तो बेसिकली ये क्वेरी अगर सक्सेसफुली हिट हुई तो इसका मतलब ये ना कि यूजर ने करेक्ट कोड डाला है, ठीक है। तो जैसे ही करेक्ट कोड डालेगा हम सबसे पहले डेटाबेस के अंदर अपडेट कर देंगे इन दो कॉलम्स को, ईमेल वेरीफाइड एट और अपडेटेड एट, ठीक है। बस उसके बाद चेक कर लिया अपडेट के अंदर कुछ डेटा आ रहा है, तो जो हमारा वेरिफिकेशन कोड है अभी जो हमने बनाया है, मतलब बेसिकली उस यूजर के बिहाफ पे जितने भी वेरिफिकेशन कोड्स की एंट्रीज हैं, कल को हो सकता है ना प्रीवियस एंट्रीज भी हो, तो वो भी डिलीट कर दें। और उसके बाद में इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, डिलीट द यूजर आईडी फ्रॉम सेशन, मतलब जो यूजर आईडी हमने सेशन के अंदर डाली उसको भी डिलीट कर दे, क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमारा काम हो चुका है। और उसके बाद क्या करेंगे, रिडायरेक्ट टू लॉग इन, एज सिंपल एज दैट। और ये सारे एल्स मेथड्स हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग या फिर इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सही एंटर डाल के देखते हैं, 9610 सबमिट किया तो देखो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यू कैन लॉग इन नाउ। अब हम वापस वो टेबल चेक कर लेते हैं वेरिफिकेशन कोड की, इसमें कोई एंट्री है नहीं है, इसमें एंट्री जो थी वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। चलो आई बिलीव ये स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आते हैं हम फॉरगॉट पासवर्ड पे। अभी हम डायरेक्ट लॉगिन नहीं करेंगे, अभी हम फॉरगॉट पासवर्ड समझते हैं। आई नो कि हमें तो पासवर्ड याद है अच्छे से, बट हो सकता है ना भूल गए हो, तो हम चलते हैं अब फॉरगॉट पासवर्ड पे। फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी क्या होती है वो समझो। सबसे पहले अगेन राउट समझते हैं। ये रहा हमारा फॉरगॉट पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन वाली फाइल को मैं कर देता हूँ बंद। फॉरगॉट पासवर्ड ब्लेड फाइल हमारे सामने आ गई, ठीक है भाई, ब्लेड फाइल को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ये रहा हमारे पास फॉरगॉट पासवर्ड ब्लेड, अलर्ट को कॉल किया हुआ है जस्ट टू डिस्प्ले द सक्सेस मैसेज और एरर मैसेज। ये रहा हमारा राउट डिफाइन है फॉर्म के अंदर, फॉरगॉट पासवर्ड सबमिट, और बस क्या है, एक ईमेल ही तो है। अब फॉरगॉट पासवर्ड की मैकेनिज्म क्या होता है, क्या अप्रोच होती है, क्या प्रोसेस होती है करने की। हम रिसीव कर रहे हैं यूजर से ईमेल, तो हमें बस यही चेक करना है कि जो ईमेल यूजर डाले वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम यूजर को एक ईमेल भेजेंगे टू रीसेट द पासवर्ड, ठीक है। तो बस चेक करते हैं किसको, इस वाले राउट को या फिर इस वाले फंक्शन को। चलो मैंने सीक्वेंस में ही रखा हुआ वैसे। ये रहा हमारा फॉरगॉट पासवर्ड का फंक्शन जिससे हमें ये पेज दिख रहा है, और इसी के नीचे है हमारा फंक्शन टू फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनैलिटी। सबसे पहले जाहिर सी बात है ईमेल का वैलिडेशन लगाया हुआ है, सबमिट किया तो ये जावास्क्रिप्ट का भी HTML5 का भी कोड चल गया। अगर हम कुछ भी रैंडम डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, तो ये बोल रहा है ईमेल ही डालो। जाहिर सी बात है मैं अगर सबमिट करूंगा तो आगे चल जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। अभी आगे कोड समझते हैं, ठीक है। वो HTML वाला रिक्वायर्ड आप हटा के टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वैलिडेशन हो गया। अब आएंगे हम ट्राई के अंदर। ट्राई के अंदर आके हम बस यही चेक करें कि भाई उस ईमेल की बिहाफ पर यूजर टेबल से एक रो हमें रिटर्न कर दे। अगर वो रो मिलेगी तो आगे का काम होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो इस एल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। मैंने कोड को मिनिमाइज कर दिया। मैं आगे वाली एक फाइल और है, चलो इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला कोड जो है ना एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। टेस्ट करें, सबमिट पे मैंने किया क्लिक, ये देखो यूजर नॉट फाउंड विद दिस ईमेल। अब वो ईमेल आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है नहीं करवाना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ओल्ड की मदद से हम ये मानते हैं कि यूजर ने ये ईमेल डाला, फॉर एग्जांपल amit@yopmail.com, जो कि डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो जाहिर सी बात है ये इफ ब्लॉक हो जाएगा ट्रू। अब यहाँ पे जैसे ही ट्रू मिलेगा तो हम इफ के अंदर आएंगे। अब हमें क्या करना है, अगेन जो हमने ईमेल वेरीफाई किया ड्यूरिंग द साइन अप, सेम अप्रोच को फॉलो करना है हमें। सेम अप्रोच, कोई अप्रोच चेंज नहीं करनी है हमें। एक वेरिफिकेशन कोड को जनरेट करना है और ईमेल डिलीवर करना है। कंटेंट ईमेल का जरूर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग एंट्रीज हैं वेरिफिकेशन कोड के अंदर यूजर आईडी के बिहाफ पे डिलीट कर देंगे। हम नहीं चाहते कि कुछ भी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ग्लिचेज आए या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये एक टेम्पररी टेबल है, जस्ट टू कीप द वेरिफिकेशन कोड्स। हम ये जानते हैं कि यूजर जब ईमेल वेरीफाई करेगा तो जाहिर सी बात है वो फॉरगॉट पासवर्ड को ट्राई नहीं करेगा, राइट। और अगर करता भी है फॉरगॉट, मतलब एट अ टाइम तो एक ही रिक्वेस्ट कर सकता है ना, या तो ईमेल वेरीफाई करेगा या फिर फॉरगॉट पासवर्ड करेगा। तो हम क्यों फालतू के रिकॉर्ड्स को रखें, इसलिए जब भी नई रिक्वेस्ट जाए या फिर कोई रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाए तो प्रीवियस रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो या फिर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो। किसके, कोड्स वाले टेम्पररी डेटा को, ठीक है। अब मैंने ये टेबल क्यों बनाई, आपके दिमाग में एक सवाल भी तो आ रहा होगा ना। देखो बहुत सारे सिस्टम में ये अप्रोच मानी जाती है और आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा कि जब भी वेरिफिकेशन
किया जाता है तो जो कोड आप भेजते हो वो कोड या फिर OTP आपने भी नोटिस किया होगा कि 5 मिनट के लिए एक्टिवेट कह सकते हैं कि यूजेबल होता है। 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद आपको नया कोड जनरेट करना पड़ता है, राइट। तो वो रीसेंड कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसको, रीसेंड कोड या फिर रीसेंड OTP, ये फंक्शनैलिटी पता है ना, वो करनी होती है। इस वीडियो के अंदर हम उसको कवर नहीं कर रहे, आपको बस सिंपली क्या करना होता है मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा उसके लिए, ठीक है। अभी इसको समझो कि हमने प्रीवियस एंट्री को डिलीट कर दिया, इसलिए हम इसको स्टोर करें ताकि आप लॉजिक लगा पाओ कि जो यूजर कोड डाल रहा है वो वैलिड तो है। अब उस कोड को एंटर किए हुए या फिर स्टोर हुए हुए कितना टाइम हो गया, अगर वो 10 मिनट पहले स्टोर हुआ है तो वो एक्सेस हो सकता है, अगर वो 1 घंटे पहले स्टोर हुआ मतलब डेटाबेस में तो वो एक्सेस नहीं हो सकता, यूजर को नया कोड जनरेट करना पड़ेगा, राइट, यूजिंग रीसेंड फंक्शनैलिटी। तो वो मैं बताऊंगा। उस केस में भी यही होता है कि हम प्रीवियस कोड को डिलीट कर देंगे और नया कोड जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इसी पे स्टिक रहते हैं और फॉरगॉट पासवर्ड पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक पहले तो डिलीट कर देंगे, फिर एंट्री इन DB करेंगे, मतलब उसी टेबल के अंदर एक नया कोड स्टोर करेंगे उस यूजर के बिहाफ पे, जो कि हमें यहाँ पर मिल जाएगा उस यूजर ID के बिहाफ पे पेमेंट उससे। और सेम कोड सेम मैकेनिज्म में सेम वे में जो कि हमने साइनअप के दौरान किया, कोई चेंज नहीं है, बस फाइल का नाम चेंज है। यहाँ पे देखो मैंने यूज किया फॉरगॉट पासवर्ड और यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज किया कोड टू रीसेट पासवर्ड, बाकी कोई चेंज नहीं है, ये कोड डिट्टो है। अब ये फॉरगॉट पासवर्ड की जो फाइल है वो भी हम देख लेते हैं। क्यों मैंने चेंज किया, वो इस वजह से चेंज किया बिकॉज यहाँ पर कंटेंट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कंटेंट आ रहा है हेलो नेम मतलब हेलो वसीम या हेलो अमित, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज वी रिसीव्ड अ रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर योर अकाउंट, बस इस वजह से, अदरवाइज कोई वजह नहीं थी। अगर मेरे को कंटेंट चेंज नहीं करना होता, मुझे सिर्फ और सिर्फ हेलो वसीम नीचे कोड लिखना होता तो मैं एक ही फाइल को यूज कर सकता था, ठीक है। बट अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि अलग अलग मैकेनिज्म या फिर अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए एटलीस्ट ब्लेड फाइल तो अलग अलग यूज कर ही लो, ठीक है। तो इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, कोई खास है नहीं इसमें। बस इस लाइन ऑफ कोड से क्या हो जाएगा, हमारे पास मेल डिलीवर हो जाएगा। और अगेन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूजर की जो आईडी है वो सेशन में स्टोर कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जब हम रीसेट पासवर्ड करने जाएंगे तो वहां पर भी तो हमें फिर से कोड को एंटर करना है, हमें चेक करना पड़ेगा कि जो कोड एंटर हो रहा है वो किस यूजर के बिहाफ पे हो रहा है, राइट। और एक सक्सेस मैसेज हमने लिया और रीडायरेक्ट कर रहे हैं हम यूजर को किस पर, रीसेट पासवर्ड राउट पे। बस इतना सा है, करें इसको टेस्ट, चलो करते हैं टेस्ट। ईमेल मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है, सबमिट किया, अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा टू डिलीवर द ईमेल। अब इस चीज को आप कैसे वैलिडेट कर सकते हो, अगर आप जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करते हो तो आप सिंपली इसकी सबमिट इवेंट पे फॉर्म का जो बटन है उसको या तो हाइड कर दो या डिसेबल कर दो ताकि यूजर अगेन एंड अगेन सबमिट ना करता जाए, राइट। तो देखो मैसेज आ गया, रीसेट पासवर्ड कोड हैज बीन सेंड टू योर ईमेल, चेक करें। चलो भी यॉपमेल पे देखते हैं, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, आ जाना चाहिए। ये देखो आ गया ना, ब्लॉग वेबसाइट कोड टू रीसेट पासवर्ड, ठीक है। अब इसकी एंट्री हमें कहाँ मिलेगी, ये वेरिफिकेशन कोड, ये देखो एक एंट्री बन चुकी है, ID 2 यूजर ID 10 और वेरिफिकेशन कोड में क्या आ रहा है 6408। अब जो मैं बता रहा था कि रीसेंड कोड वाली बात, मतलब आपके पास मोबाइल पे भी कई बार OTP आता है या फिर ईमेल में भी आपको ये देखने को मिलता है कि OTP या फिर कोड को आप रीसेंड करवा सकते हो 30 सेकंड बाद या फिर 40 सेकंड बाद, कई बार डिलीवर नहीं होता ना। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा काम करना है, एक बटन डाल देना यहाँ पे रीसेंड कोड RESEND लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल में, ये काम आपको करना है, ठीक है, क्योंकि ये काम एक तरीके से डुप्लीकेट होगा। रीसेंड कोड या फिर रीसेंड वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। ये क्या होगा, बेसिकली एक कह सकते हैं कि फॉर्म का बटन बना दो या फिर एंकर टैग बना दो, ठीक है। एंकर टैग बनाओगे तो फिर वो गेट रिक्वेस्ट हो जाएगी, आप एक फॉर्म का ही बटन बना दो, वो सही रहेगा। अब उसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा राउट का क्या डिफाइन करोगे, एक नया राउट बना लेना, न्यू राउट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल रीसेंड वेरिफिकेशन कोड, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप हो सकता है कि ये रख सकते हो कि रीसेंड रीसेट कोड समथिंग लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसके बिहाफ पे आपको ब्लेड फाइल को कॉल करना है। एक फंक्शन बनाओ फॉर एग्जाम्पल, इसी फंक्शन को कॉपी कर लो, ठीक है। ये पार्ट आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में आप ईमेल रिसीव नहीं करोगे, राइट। अब यहां पर कौन सा वाला पार्ट आएगा, सेशन से आपको यूजर आईडी गेट करनी है, सेशन से यूजर आईडी गेट करोगे, उस यूजर आईडी के बिहाफ पे ये क्वेरी हिट करोगे, मतलब यहां पे ईमेल की बजाय क्या आ जाएगा, आईडी आ जाएगा और यहां पर सेशन वाली आईडी आ जाएगी, बाकी कोड डिट्टो होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कोड वैसा का वैसा चलेगा, ये कोड वैसा का वैसा चलेगा, मतलब प्रीवियस एंट्री डिलीट हो जाए, नया कोड बन जाए और फिर से यूजर को एक ईमेल डिलीवर हो जाए, ठीक है। और फिर से चाहो तो सेशन के अंदर यूजर आईडी सेट कर दो, वो एक तरह से ओवरराइट होगी, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और यूजर को अगेन उसी स्क्रीन पर रिडायरेक्ट कर दो, यूजर डॉट मतलब रीसेट पासवर्ड वाली स्क्रीन पर ही। तो एक तरह से रीसेट पासवर्ड पर ही आप बटन रखोगे,
रीसेंड ईमेल और वापस यूजर घूम के उसी स्क्रीन पे आ जाएगा। आई बिलीव समझ में आ जाना चाहिए यार, मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। आप देखो क्या कर सकते हो, इस लाइन ऑफ कोड से यूजर आईडी गेट करोगे, ठीक है, ये ईमेल वेरिफिकेशन सबमिट वाला कोड है, इस लाइन ऑफ कोड से यूजर की आईडी गेट कर ली। अब जो फॉरगॉट पासवर्ड वाला है पेज, यहाँ पे हमने जो ईमेल की क्वेरी लगा रखी है, वेयर यूजर से हम ईमेल के बिहाफ पे डेटा ला रहे हैं, आप यूजर से यूजर आईडी के बिहाफ पे डेटा लिया होगे एक दूसरे फंक्शन में, मेक श्योर, ठीक है, इसी में नहीं, मैं वो रीसेंट वाली फंक्शनैलिटी समझा रहा हूँ, बाकी कोड सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई बिलीव समझ में आ गया, ओके। अब क्या करना है हमें, बस पासवर्ड ही तो एंटर करना है। अब हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, वो रीसेंट वाली पेज खोल लेते हैं। यह रहा हमारा रीसेट पासवर्ड वाला पेज। रीसेट पासवर्ड वाले पेज पे क्या है, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बना रखा है जो कि कोड को एंटर करने के लिए है, और उसके बाद में क्या है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, वो तो सेम ही है ना यार, जो कि हमने रजिस्टर में यूज किए थे। ये देखो कंफर्म पासवर्ड है, इसका नाम क्या है, मतलब नेम, पासवर्ड ही रखा मैंने, न्यू पासवर्ड नहीं रखा, ठीक है। अब ये रीडायरेक्ट कहाँ होगा, रीसेट पासवर्ड सबमिट पे। तो रीसेट पासवर्ड सबमिट का फंक्शन ये रहा, राउट बताऊँ फिर से, ये रहा रीसेट पासवर्ड सबमिट, जिसका फंक्शन क्या है, फॉरगॉट पासवर्ड सबमिट, सॉरी रीसेट पासवर्ड सबमिट नीचे वाला है, ठीक है। चलो भाई, फॉरगॉट पासवर्ड सबमिट तो हमारा ऑलरेडी हो गया था। रीसेट पासवर्ड का पेज हमने देख लिया। यहाँ पे भी अगेन आपको वैलिडेशन लगाना है। कौन सा वैलिडेशन, यही चेक करना है, सेम वैलिडेशन, कौन सा, ये वाला, यही वैलिडेशन लगाना है। कहाँ पर, रीसेट पासवर्ड पे भी। मतलब ये पेज भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए जब तक कि यूजर आईडी सेशन में ना मिले, ठीक है। बस रीसेट पासवर्ड सबमिट होगा तो ये यहीं पे आएगा। यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगा दिया, कोड रिक्वायर्ड होना चाहिए और पासवर्ड सेम जो कि हमने रजिस्टर पे लगाया था कि कंफर्म करना है, मतलब रिक्वायर्ड विद किसके साथ होना चाहिए, कंफर्म पासवर्ड से, और सेम भी होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद क्या किया, सेशन से यूजर आईडी को गेट किया, फिर अगेन वेरिफिकेशन कोड को चेक किया कि क्या वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है विद रेस्पेक्ट टू दिस यूजर आईडी। अगर करता है तो अंदर इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, अदरवाइज यहीं से रिडायरेक्ट कर जाएगा इनवैलिड रीसेट कोड। ट्राई करें इसको, चलो कर ही लेते हैं। मैंने कुछ भी डमी डाल दिया रीसेट कोड, ठीक है। पासवर्ड मैं एक बार सही रख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 सबमिट किया तो देखो इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड, राइट। क्यों आया, क्योंकि वो वेरिफिकेशन कोड मिला ही नहीं उस यूजर आईडी के बिहाफ पे। बस अगर मिल जाता है तो इफ के अंदर जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अपडेट द न्यू पासवर्ड इन यूजर, जो यूजर पासवर्ड एंटर कर रहा है उसको बिक्रिप्ट की मदद से क्या कर देंगे, एनक्रिप्ट कर देंगे, और चाहो तो हैश की मदद से कर दो। मैंने 2 अलग अलग मैकेनिज्म आपको बता दिए लारावेल के अंदर पासवर्ड को किस तरह से एनक्रिप्ट किया जाता है, और उस यूजर आईडी के बिहाफ पे पासवर्ड और अपडेटेड डेट कॉलम को अपडेट कर देंगे। अगर अपडेट हो जाता है तो वेरिफिकेशन कोड उस यूजर आईडी के बिहाफ पे जितने भी हैं उनको डिलीट कर दो, और सेशन से भी यूजर आईडी को रिमूव कर दो और रिडायरेक्ट कर दो कहां पर, user.login पे। एज सिंपल एज दैट। अब हमारा वेरिफिकेशन कोड क्या था, 6408 डाल के देख लेते हैं, 6408। पासवर्ड में अगेन वही रख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। क्यों रख रहा हूं, बस यार यूं ही रख रहा हूं। सबमिट करते हैं तो मैसेज क्या आया, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, यू कैन लॉग इन नाउ। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो यूजर से ये लॉगिन वाली स्क्रीन स्किप करवा सकते हो, यहीं से यूजर को ऑटोमेटिक लॉगिन करवा सकते हो, इतना आपका होमवर्क है, ठीक है। तो हमने कौन सा कोड देख लिया, 7 नंबर स्टेप तक इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट वाला जो पार्ट है, लॉग इन एंड लॉग आउट, ये बहुत सिंपल है। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, अगर आपने देख रखा है तो यू कैन इजीली स्किप दिस वीडियो यहीं पर, अदरवाइज समझ लो, ठीक है। अब लॉगिन के लिए मैंने क्या करके रखा है, लॉगिन के लिए मैंने एक राउट बनाया है, ऑथ के अंदर ही लॉगिन, आई बिलीव बनाया होगा, ये रहा देखो, ऑथ के अंदर ही लॉगिन। इसको मैं सर्च करता हूँ, कहाँ पर है, ये रहा लॉगिन और लॉगिन सबमिट, ठीक है। लॉग आउट नीचे है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो। तो लॉगिन से तो क्या हो रहा है, बस लॉगिन का फंक्शन दिख रहा है, मतलब सॉरी लॉगिन का पेज दिख रहा है जो कि हमारे सामने है यहाँ पर। और लॉगिन सबमिट से क्या हो रहा है, लॉगिन सबमिट की फंक्शनैलिटी हो रही है, समझ लेते हैं इसको, ठीक है। मैंने लिखा amit@yopmail.com, yopmail.com, पासवर्ड में मैंने लिखा कुछ भी नहीं, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक किया तो इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्यों आया, इस फंक्शन की मदद से आया। रीसेट पासवर्ड की ब्लेड फाइल को बंद कर देते हैं, लॉगिन वाली फाइल को कर लेते हैं हम ओपन। ये रहा हमारा लॉगिन फाइल, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन मैंने एक अलर्ट फाइल को कॉल करके रखा है, और रिक्वायर जो भी वैलिडेशन है वो मैंने यहाँ नहीं रखे, बस जो भी मैसेज आएगा वो अलर्ट की मदद से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब थोड़ी ध्यान से समझना जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये रहा हमारा लॉग इन सबमिट फंक्शन, बेसिक सा रिक्वायर्ड वैलिडेशन है। ऑथ की मदद से हमने क्या करके रखा है, लॉग इन करवा दिया, ईमेल और पासवर्ड जहाँ पे मैच करें, अगर वो मैच कर जाता है तो रीडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड पे, अदरवाइज इनवैलिड जो कि अभी हमें देखने को मिला था।
अब अगर ईमेल और पासवर्ड ट्रू मिलता है तो यहां पर आपको एक काम करना है। देखो, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि यूजर ईमेल वेरिफिकेशन कर चुका है या फिर नहीं, जरूरी है। देखो, अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं कि भाई हम ईमेल वेरिफिकेशन तो भेज देंगे यूजर को और उसको लॉगिन भी करने देंगे, पर जब तक वो ईमेल वेरीफाई नहीं करेगा वो ऑर्डर या कोई काम नहीं कर पाएगा। मतलब वो डैशबोर्ड या अपने पैनल को एक्सेस कर सकता है पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो वो लॉगिन तो कर लेगा जब तक उसने ईमेल वेरीफाई नहीं किया, पर वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा या फिर कार्ट में आइटम्स नहीं ऐड कर पाएगा। ब्लॉग की वेबसाइट है तो वो कमेंट पोस्ट नहीं कर पाएगा या खुद के ब्लॉग नहीं डाल पाएगा जब तक वो ईमेल को वेरीफाई नहीं कर लेता। ठीक है, तो यहां पे मैंने कमेंट डाल के रखा है, देखो, चेक द यूजर्स ईमेल इज वेरीफाइड और नॉट। इस लाइन ऑफ कोड से आपको ये पता चल जाएगा कि उसका ईमेल वेरीफाइड है या फिर नहीं। अब आप पे डिपेंड कर सकता है कि आप किस तरह से उसको टैकल करना चाहते हो। आप चाहो तो यहीं पर एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड का जो फंक्शनैलिटी हमने की थी ऊपर, वो कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो और उसको ईमेल वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन पे भेज दो। ठीक है, और चाहो तो ब्लेड फाइल से उसको एक बटन दे सकते हो, रीसेंड वेरिफिकेशन मेल समथिंग लाइक दैट, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। किसके लिए? रीसेंड वेरिफिकेशन कोड, ये वाला सेम फंक्शनैलिटी आप अंदर से भी टैकल कर सकते हो। ठीक है, करना जरूरी है वो चीज़। अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिस यूजर से मैं लॉग इन करवा रहा हूँ वो वेरीफाई करके आया है, तो ईमेल नॉट वेरीफाई ये वाला पार्ट चलेगा नहीं। और अगर ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट चल जाएगा। इसको आपको मैनेज करना है कि आप किस तरह से करना चाहते हो। अब मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है, गौर से देखना। मैंने लॉग इन किया amit@yopmail.com, पासवर्ड 123456, लॉग इन पे एंटर किया तो देखो कहाँ पे आ गया मैं, यूजर/डैशबोर्ड। ये रहा यूजर.डैशबोर्ड, मतलब राउट का नाम है। इस राउट को भी अब हम देख लेते हैं। तो यूजर.डैशबोर्ड राउट। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, इस वीडियो के अंदर भी बता देता हूँ। ये रोल्स मैनेजमेंट के बिहाफ पे लॉगिन हो रहा है। अब देखो हो क्या रहा है, मैंने एक मिडिलवेयर बनाई ऑथ मिडिलवेयर, तो जनरली बस यही चेक करती कि यूजर लॉगिन है या फिर नहीं। फिर मैंने एक कस्टम मिडिलवेयर बना रखी है यूजर, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बताओ, HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के नीचे एक फोल्डर बनेगा मिडिलवेयर। यहाँ पर देखो ये रहा यूजर मिडिलवेयर। बस मिडिलवेयर क्या करती है, HTTP रिक्वेस्ट को फिल्टर कर लेती है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो एक्सेसिबल है या फिर नहीं, मतलब उसको बाईपास करना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस मिडिलवेयर के अंदर, बस यही चेक कर रहा हूँ कि ऑथ चेक कि क्या यूजर लॉग्ड इन है और जो यूजर लॉगिन है उसकी रोल आईडी 2 है या फिर नहीं। याद है ना, नॉर्मल यूजर की रोल आईडी 2 है। अगर वो नहीं है तो वो अगर उसको यूजर लॉगिन नहीं मिलता तो वो रिडायरेक्ट कहाँ कर देगा, यूजर.लॉगिन पे। ठीक है, चलो ये टेस्ट करते हैं। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ये सिंपल सा मैंने कोड करके रखा है। अगर मैं कुछ इस तरीके से एक्सेस करना चाहूँ यूजर/डैशबोर्ड, तो मुझे एक्सेस करने नहीं देना चाहिए। ठीक है, और मुझे रीडायरेक्ट होना चाहिए था यूजर के लॉगिन पेज पे, पर ये मुझे एडमिन के लॉग आउट भेज रहा है, एडमिन के वहाँ, मतलब एडमिन की जो लॉगिन स्क्रीन है जो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखी थी उसमें मुझे पास कर रहा है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो ये वाला कोड नहीं चला। राइट, अब इस पार्ट को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी राउट हमने जहाँ पे डिफाइन किए हैं और मिडिलवेयर को यूज किया यूजर और ऑथ, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑथ मिडिलवेयर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, हम एक ही मिडिलवेयर से हमारा काम हो जाएगा, यूजर मिडिलवेयर। क्यों? क्योंकि यूजर मिडिलवेयर में हम ये चेक कर रहे हैं ऑथ कॉलन चेक कि भाई यूजर लॉग्ड इन है या फिर नहीं। राइट, अब हम आते हैं एक बार के लिए लॉगिन पेज पे। कोई लॉगिन पे तो ऑलरेडी है, हम करते हैं यूजर/डैशबोर्ड। इस बार देखो उसने हमें काम फेंक दिया, किस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया, यूजर के लॉगिन पेज पे। क्यों? क्योंकि हमने वहां से ऑथ मिडिलवेयर को हटा दिया। जो ऑथ मिडिलवेयर होती है लारावेल की डिफॉल्ट, वो हमेशा आपको /लॉगिन पर ही रिडायरेक्ट करेगी। गेटिंग माई पॉइंट, /लॉगिन पे। एंड आई बिलीव उसको आपको चेंज करना है या नहीं, ये देखो यहाँ से आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये वाली मिडिलवेयर है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। मैंने तरीके बता दिए आपको, एक ही काम को 10 तरीके से आप कर सकते हो। कंप्लीटली अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू हैंडल दिस। ठीक है, अब एक चीज हमने देख ली कि हाँ ऑथ मिडिलवेयर को हटा के भी हम हमारी कस्टम मिडिलवेयर से भी हमारे राउट्स को सिक्योर कर सकते हैं, जो कि डैशबोर्ड राउट सिक्योर हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से मैं लॉग इन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वसीम से कर देता हूँ, इस बार वसीम@yopmail.com, पासवर्ड है 123456। लॉग इन पर मैंने क्लिक किया तो देखो हेलो वसीम, लॉग आउट का बटन दिख रहा है। इस राउट को भी हम देख लेते हैं। ये राउट हमें देखने को मिलेगा यूजर कंट्रोलर में। ठीक है, यूजर कंट्रोलर भी यहाँ पे मैंने यूज करके रखा है। तो यूजर कंट्रोलर पे चलते हैं हम। मिडिलवेयर को बंद कर देता हूँ, कंट्रोलर, ये रहा हमारा यूजर कंट्रोलर। एक बात और, मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। बाय द वे ये रही कमांड। ठीक है, PHP आर्टिसन मेक मिडिलवेयर का नाम। ठीक है, वापस नीचे देते हैं।
अब हम जा रहे थे, हम किस जगह जा रहे थे, हम यूज़र कंट्रोलर पे जा रहे थे। ये रहा हमारी यूज़र कंट्रोलर। एक ही फंक्शन मैंने बनाया, इसके बाद आप बना ही सकते हो यार, ठीक है, जितने पेजेस आपको बनाने आफ्टर यूज़र, जो कि लॉगिन, मतलब यूज़र के लॉगिन करने के बाद जितने भी एक्सेसिबल पेज है। अब यहाँ पर मैंने क्या करके रखा, यूज़र डॉट डैशबोर्ड को लोड करके रखा है, सिंपल सी फाइल है, ठीक है। तो इन मिडिलवेयर को मैं कर देता हूँ क्लोज, लॉगिन फाइल को भी मैंने कर दिया क्लोज, ऑथ की भी जरूरत नहीं, अभी हमें पड़े रहने देते, चलो लॉगआउट वाला कोड देख लेंगे। अभी हम चलते हैं यूज़र के अंदर डैशबोर्ड फाइल पे। ये रही डैशबोर्ड फाइल, बहुत सिंपल सा HTML पेज है, कुछ ज़्यादा मैंने किया नहीं, ऑथ की मदद से नाम डिस्प्ले करवाया जो कि हमें देखने को मिल रहा है, और उसके बाद में बस लॉगआउट का कोड रखा है, एज सिंपल एज दैट। राउट मैंने चेंज कर दिया कि भाई ये जो है राउट कहाँ जाए, यूज़र डॉट लॉगआउट पे जाए। तो यूज़र डॉट लॉगआउट का जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। वेब डॉट PHP पे चलते हैं, यूज़र डॉट लॉगआउट, ये रहा। तो ये कहाँ जाएगा, लॉगआउट फंक्शन पे जाएगा, जो कि कहाँ पे मिलेगा हमें, यूज़र ऑथ कंट्रोलर पे। तो ये रहा ऑथ कंट्रोलर, इसमें लास्ट में ये रहा फंक्शन टू लॉगआउट कर दे और रिडायरेक्ट कहाँ कर दे, यूज़र डॉट लॉगिन पे। बस ये टेस्टिंग पर्पज से मैंने बनाया था, ताकि आप देख पाओ किस तरह से यूज़र को लॉगिन करके लॉगआउट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी यूज़र की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस थी, जो कि हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर ली। पर एक प्रॉब्लम है अभी देखो, मैं इस वीडियो के अंदर, सॉरी इस डेटाबेस के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास अलग अलग रोल के बेसिस पे अलग अलग यूज़र हैं। 1 नंबर रोल पे एडमिन है, 3 नंबर रोल पर स्टाफ है, 2 नंबर रोल पर कौन है, यूज़र है। अभी जो हमने ये पेज बनाया, वी नो कि ये जो पेज है ये किसके लिए एक्सेसिबल है, पब्लिक यूजर्स के लिए, मतलब जो भी यूज़र साइन अप करता है। बट यहाँ पर क्या हम एडमिन की ईमेल से लॉगिन कर पाएंगे, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। एडमिन का ईमेल क्या है, admin@gmail.com। ट्राई मारे, टेस्टिंग कर ही लेते हैं। एडमिन का ईमेल डिफॉल्ट सेव आ रहा है, मैं इसको करता हूँ लॉगिन। इसने मैं लॉगिन नहीं करने दिया, मतलब वापस उसी पेज पे भेज दिया। क्यों, क्योंकि जो ये डैशबोर्ड है, सॉरी जो हमारा डैशबोर्ड राउट था, ये रहा डैशबोर्ड राउट, ये किसके अंदर आ रहा है, यूज़र नाम की मिडिलवेयर के अंदर आ रहा है। और यूज़र नाम की मिडिलवेयर क्या चेक कर रही है कि भाई उसकी जो रोल आईडी है वो 2 ही होने चाहिए, जो भी यूज़र लॉगिन कर रहा है। अदरवाइज वो वापस कहाँ फेंक देगा हमें, लॉगिन वाले पेज पे, जो कि बिल्कुल सही चल रहा है। पर अब जैसे कि मैंने लॉगिन कर लिया, तो अगर मैं यहाँ पर ये कोड करता हूँ, डायरेक्ट ब्राउजर से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ URL की मदद से, admin/dashboard, तो ये पेज मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। मैंने एडमिन से लॉगिन किया, मिडिलवेयर वर्क कर गई, उसे मुझे वापस यूज़र के लॉगिन पेज पे भी भेज दिया। पर एक तरह से कह सकते हैं कि ऑथ एक्टिवेट हो चुका है, सेशन एक्टिवेट हो चुका है, मैं एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो एक्सेस कर पा रहा हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए था, राइट। ये लूप होल है। तो इसको अब हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, करना आपको है, ठीक है। यहाँ पर हम डालते हैं यूज़र ऑथ डॉट साइनअप, लॉगिन पे हम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब देखो आपको करना क्या है, यूज़र कंट्रोलर के अंदर थोड़ा सा जो हमारा लॉगिन का कोड है उसको थोड़ा और सिक्योर कर देना है। हमें क्या कर देना है, लॉगिन सबमिट का जो कोड है, ये रहा हमारा लॉगिन सबमिट का फंक्शन। यहाँ पर जहाँ पर हम ऑथ के अंदर ईमेल और पासवर्ड डाल रहे हैं, यहाँ पर आप बस क्या कर दो, एक रोल आईडी भी पास कर दो, रोल आईडी इज इक्वल्स टू 2, कि भाई ईमेल और पासवर्ड जो आ रहा है बहुत अच्छी बात है, पर उस यूज़र का रोल आईडी भी 2 होना चाहिए, जो कि हमने स्टैटिक पास कर दिया। अब अगर हम एडमिन से लॉगिन करें, admin@gmail.com से लॉगिन करें, तो देखो क्या मैसेज आया, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। इतना सिंपल है। हमने वो चीज़ भी मैनेज कर ली कि इस पेज से एडमिन और स्टाफ लॉगिन नहीं कर पाएगा, इस पेज से सिर्फ और सिर्फ यूज़र ही लॉगिन कर पाएगा। और उसी तरीके से जो ये डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज है, अब यहाँ पर भी मैं एज ए यूज़र लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा amit@yopmail.com और पासवर्ड था 123456, लॉगिन करूँगा तो उसने मुझे कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, होम पेज पे। एडमिन का डैशबोर्ड एक्सेस नहीं करने देगा वो मुझे, क्यों, क्योंकि वो मिडिलवेयर वर्क कर रही है। कौन सी मिडिलवेयर वर्क कर रही है, ये वाली मिडिलवेयर, एडमिन वाली मिडिलवेयर। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ user/dashboard, तो ये मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ऑथ जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, सेशन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो इसको भी आपको किस तरह से टैकल करना है, यही सेम रोल आईडी का कोड करो कॉपी, और आप कहाँ लिख दोगे, जो एडमिन की लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी है उसके अंदर। एडमिन की फंक्शनैलिटी कहाँ पर है, एडमिन, और ये रहा हमारा ऑथ कंट्रोलर, और इसके अंदर लिख दोगे आप लॉगिन सबमिट के अंदर यहाँ पर। पर थोड़ा ध्यान से, बिकॉज ये जो काम हमने कर रखा है ये स्टाफ और एडमिन दोनों के लिए करके रखा है, तो यहाँ पर आपको ओवर क्लोज डालना पड़ेगा। और ओवर क्लोज किस तरह से काम करता है, वेयर क्लोज मतलब ऑथ के अंदर, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको देखना है। या फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे ही वो डैशबोर्ड पे जाए वहीं से उसको कस्टम लॉगआउट करवा सकते हो। तो मैंने एक तरह से जो हमारे स्टेप थे, इन स्टेप को तो कंप्लीट किया ही किया। आपको जो लूप होल आपको मिल सकता है उसको भी किस तरह से सॉल्व करना है उसकी कहानी बयां कर दी है, ठीक है। तो आई बिलीव वीडियो तो लंबी हो गई यार, 40-45 मिनट की हो गई होगी, बट समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई कैन गारंटी
कि आपको समझ में तो आया होगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनता है मुझे अपना फीडबैक शेयर करना, नीचे कमेंट में लिख के बताओ कि हाँ कहानी समझ में आई या फिर नहीं, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड में कोई भी टॉपिक चल रहा है लारावेल, पीएचपी, इन सब को लेके, तो कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा उन पे वीडियो बनाने की, उनको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो को तो आप यहीं करते हैं क्लोज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल या फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।